आपसे मैं पूछूं कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा कहाँ गैर महफूज हैं। सबका जवाब यही होगा कि जब वो घर से बाहर होंगी, ऑफिस में होंगी या किसी रास्ते में होंगी। हर कोई सबका यही आंसर होगा, लेकिन हक़ाइक़ से कुछ बरअक्स है। आज तक जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए उसमें से 70% घर के अंदर ही हुए हैं। आप कोई भी रैप का केस आप उठा कर देख लें, तो उसमें से जो विक्टिम है उसके साथ जिसने रैप किया है वो उसके 90% उसके करीब के या दूर के जानने वाले होंगे। एक लड़की के पैसे घर से बाहर चोरी हो जाए, उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि घर में उसकी मर्जी के बगैर उसके पैसे ले लिए जाएं। पिछली दिहाई में 1 लाख अबॉर्शन इस वजह से हो गया कि वो लड़की पैदा होने वाली थी, और ये सारे फैसले घर में बैठकर ही किए जाते हैं। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो 49% फीमेल पर मुश्तमिल है, उसको सेकंड प्रायोरिटी बना दिया गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो 49% फीमेल पॉपुलेशन है उसको सेकंड प्रायोरिटी क्यों बना दिया गया है? इसकी बहुत सिंपल सी वजह है, जो कमज़ोर होता है उससे दबा दिया जाता है। यानी आपसे टक्कर वही ले सकता है जो ये समझता है कि आपसे टक्कर लेकर वो बच सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि लड़कियां कमज़ोर हैं। अल्लाह पाक ने लड़का और लड़की दोनों को बराबर पैदा किया है, दोनों में सिमिलरिटीज रखी हुई हैं। अगर कुछ डिफरेंस रखा हुआ है तो वो रिप्रोडक्शन साइकिल को मुकम्मल करने के लिए रखा हुआ है। लेकिन इस डिफरेंस का यह मतलब नहीं कि घर कौन चलाएगा, कार कौन चलाएगा, डिसीजन कौन लेगा। अगर जिस्मानी ताकत ही मैटर करती है तो आज पूरी दुनिया में पहलवान हुकूमत कर रहे होते हैं। इससे एक बात तो ज़ाहिर है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्हें कमज़ोर बनाया जाता है, और ये पूरे प्रोसेस के ज़रिए की जाता है। जब कभी भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसके बाद उससे बारबी डॉल पकड़ाई दी जाती है, यानी प्रोटेक्टिव और केयरिंग खिलौने से पकड़ाए जाते हैं। जबकि जब लड़का को पैदा होता है तो उसको गन पकड़ाई जाती है, सुपरमैन गेम्स खिलाई जाती हैं। फिर अगर कोई बच्चा रोता है तो उसे कहा जाता है, क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, क्या तुम लड़कियों की तरह कपड़े पहन रहे हो, लड़कियों की तरह हंस रहे हो, यानी लड़कियां कमजोर हैं और तुम मजबूत हो। एक स्टेज आती है जब लड़की को बताया जाता है कैसे तुमने उठना है, कैसे तुमने बैठना है, कैसे चलना है, जबकि लड़के को किसी स्टेज पे भी कोई एथिक्स नहीं सिखाए जाते। एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, घर से बाहर उसे जब कहीं कहीं थोड़ा भी दूर जाना हो तो उसके साथ एक 5 साल के बच्चे को साथ लगा दिया जाता है। वो बच्चा, अगर उस लड़की को कोई फिजिकल थ्रेट भी होता है, उसको सिक्योर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ वो बच्चा जरूर लगा होता है। ट्रेनिंग लड़कों को दी जाती है कि जब लड़का बड़ा होता है वो ये समझता है कि वो मजबूत है और औरत कमजोर है। एक चीज लड़कों के दिमाग में बैठ जाती है कि वो मजबूत है और औरत कमजोर है। इसीलिए लड़का अपनी जिंदगी में कोई भी हार बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो किसी भी फीमेल से अपनी हार बर्दाश्त नहीं करेगा। एक लड़का सबसे ज्यादा खतरनाक उस वक्त होता है जब उससे कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्शन के बाद सबसे पहले जो उसका रिएक्शन आता है वो एसिड के साथ एसिड और रैप केसेस इसी साइकिल के अंडर काम करते हैं। हमारी सोसाइटी मेक श्योर करती है कि लड़कियों की आदत कुछ भी न लगे। वालदेन की प्रॉपर्टी में से जो लड़कियों और लड़कों का हिस्सा होता है उसमें से सिर्फ 5% लड़कियों को जहेज की सूरत में दे दिए जाते हैं, बाकी 95% पे सिर्फ लड़का हुकूमत करता है। रही बात तालीम की, तो अगर पेरेंट के पास किसी एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा होगा तो वो सिर्फ लड़के को ही पढ़ाएंगे, वो फीमेल को नहीं पढ़ाएंगे, भले ही वो कितनी टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर कोई लड़की अपनी मेहनत पे कुछ कर ले, कोई घर बना ले, कोई कार खरीद ले, तो उसका क्रेडिट भी लड़का ही लेकर चला जाएगा। पेरेंट उससे कहेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें लड़की की सूरत में लड़का दिया है। यूं आज हर 3 में से एक लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। वायलेंस होता क्यों है? वायलेंस बेसिकली होता है कंट्रोल हासिल करने के लिए। पहले तो उन्हें फाइनेंशियली कमजोर बना दिया जाता है, फिर उन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उन पर वायलेंस किया जाता है। अब ये वायलेंस हर जगह मुख्तलिफ होता है, कहीं फाइनेंशियली होता है, कहीं मेंटली होता है, कहीं साइकोलॉजिकली होता है। हर घर के हिसाब से मुख्तलिफ वायलेंस होता है, और ये बड़े स्ट्रक्चर तरीके से किया जाता है। पहले वायलेंस किया जाता है, फिर नॉर्मल, फिर वायलेंस, फिर नॉर्मल। यानी इस दौरान ये बताया जाता है कि ये आप ही के भलाई के लिए किया जाता है। कभी कभी इसे मेल एग्रेशन का नाम दिया जाता है, लेकिन हर जगह ये मेल एग्रेशन का नाम नहीं होता। लेकिन ये मेल एग्रेशन हर जगह काम नहीं करता। कभी आप अपने फीमेल जो बॉस होगी उससे डांट खा लेंगे, कोलीग से आपकी मिटभेड़ हो जाएगी, वो से भी डांट खा लेंगे। रास्ते में चलते हुए आप किसी को एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। आपके घर में भी चाची, ताई और इस तरह दूसरे रिश्ते होंगे, वहां पे भी आप एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। लेकिन आपको पता है कि आपकी हैसियत कहाँ है, आपने किस लिए एग्रेशन दिखाना है। याद रखिए, जिंदगी में किसी भी औरत है वही मर्द हाथ उठाएगा जो अपनी जिंदगी में सबसे अनसक्सेसफुल होगा। हमारे आयन में कोई भी शख्स किसी पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन आज हर 3 में से एक मर्द औरत पे हाथ उठाता है। इसका मतलब है कुल आबादी में से 33% हमारी आबादी क्रिमिनल है, और उन लोगों को सजा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके खिलाफ कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। आप किसी भी डेवलप कंट्री को देख लें, वहाँ के मेल और फीमेल पॉपुलेशन दोनों कैपेबल होती है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, और इसीलिए उनको मुल्क तरक्की कर होता है। लेकिन इसी तरह आज आप हमारे मुल्क को भी देख लें, और वही हमारे घरों की भी हालत है। वही घर ज्यादा खुशहाल होगा जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैपेबल होंगे। इंडिपेंडेंस से पहले हम बरतानिया के गुलाम थे, और हमारा उनके साथ यही झगड़ा था इक्वलिटी का। हमने उनसे आज़ादी हासिल कर ली, उसके बाद वही हमने इनइक्वलिटी अपनी फीमेल पे लागू कर दी। आज हमारे आयन की राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम की धज्जियां उड़ रही हैं।
पूरी दुनिया में किए जाने वाले कामों में से मर्द के डबल खवातीन काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज 90% आपके जजेस मेल हैं, 90% पार्लियामेंटेरियन मेंबर आपके मेल हैं, 90% आपकी ब्यूरोक्रेसी मेल है। इसी तरह प्रॉपर्टी की जो ओनर हैं वो 80% मेल ही हैं। अगर आप ये समझते हैं सबका जिम्मेदार लड़के हैं या मर्द हैं तो ये गलत है। इसके पीछे सोसाइटी की एक सोच है जिसके हामी लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और इसी सोच के खिलाफ लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं।